नमस्कार साथियों। तो आज है 2 जनवरी 2026। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो चलिए एक एक करके कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक छोटू सा कंपनी, मतलब स्मॉल कैप शेयर, जिसका नाम है सिल्वर टच टेक्नोलॉजी लिमिटेड। वैसे तो शेयर में आज गजब की मूवमेंट था। शेयर क्लोजिंग दिया 1370 रुपए पे, लगभग 19.25% ऊपर आके। और उसके पीछे रीजन बहुत सिंपल है। कंपनी ने आज आके कहा कि हम स्टॉक स्प्लिट करने जा रहे हैं उन फलाना दिन पे, मतलब रेशियो मेंशन नहीं किया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो मीटिंग है वो कंपनी डिक्लेयर किया कि फलाना दिन पे आपको पता चलेगा कितने रेशियो में स्टॉक स्प्लिट करूंगा। ठीक है। अच्छा, वो फलाना दिन कौन है, ये देखिए 16 जनवरी 2026 को कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग है। तो उसी दिन आपको पता चलेगा स्टॉक स्प्लिट की रेशियो, मतलब 1:5 में, 1:2 में, या कुछ और। ठीक है, तो आते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अच्छा, बाकी देखा जाए कंपनी बहुत छोटे कंपनी है, मैं बार बार कर रहा हूं, बहुत ज्यादा रिस्की ऑप्शन भी है, तो थोड़ा सा सोच समझ के विचार कीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, कोल इंडिया लिमिटेड। अलग ही बीस्ट मोड में था, सीरियसली कह रहा हूं, अलग ही बीस्ट मोड में था। मतलब मुझे याद नहीं आ रहा कि कोल इंडिया पिछले 2 साल से सिंगल डे पे 7% मूवमेंट कब दिया। हाँ, मूवमेंट जरूर हुआ 3%, 4%, मैक्स टू मैक्स 5%। भाई शुरू से लेके क्लोजिंग तक इतना शार्प मूवमेंट, शार्प होता है ना, मतलब एकदम पिन पॉइंट मूवमेंट। ओपनिंग हुआ फ्लैट 401 पे, सीधा ऊपर पहुंच गया, 52x हाई टच किया। अभी भी लाइफ टाइम हाई टच करना बाकी है। और शेयर आखिरी मिनट पे क्लोजिंग दिया 429 रुपए 10 पैसे पे, लगभग 7.15% गेनिंग के साथ। अच्छा, इसके पीछे रीजन भी बहुत गजब है। कंपनी ने एक बहुत बढ़िया अनाउंसमेंट कर दिया। तो कंपनी ने क्या कहा, देखिए, कोल इंडिया शेयर राइज 6.5% जब ये न्यूज पब्लिश हुआ था तब, एज कंपनी परमिट डायरेक्ट फॉरेन पार्टिसिपेशन इन इट्स ई ऑक्शन। तो आपको पता होगा कोल इंडिया कोल माइनिंग करता है, सिंपल बात है। तो कोल माइनिंग करने के बाद उसको ऑक्शन में उठाते हैं। जो बाकी कंपनीज जो कोल खरीदने आते हैं वो बीट करते हैं। तो अब कोल इंडिया को चाहिए मौका। कोल इंडिया ने कह दिया कि भाई आप अगर बाहर की देश हो तो आप भी ई ऑक्शन में शामिल हो सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो। और खास करके भारत की जो आस पड़ोस की नेबर्स कंट्री है, जैसे कि आपके बांग्लादेश हो गया, आपके भूटान हो गया, नेपाल हो गया, ये सब देश चाहे तो डायरेक्टली कोल खरीद भी सकते हैं। किससे? कोल इंडिया के पास से। तो इसमें क्या होगा, कंपनी की बिजनेस और ज्यादा फैलेगा, बढ़ेगा। और क्योंकि बाहर की फॉरेन कंपनीज भी आएगा, ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, खरीदेंगे, तो मार्जिन भी और ज्यादा ब्रॉड होगा। तो क्लियर हो चुका ना। तो कंपनी की मैं कहूंगा एक बहुत ही गजब की मास्टर स्ट्रोक्स किया है, और आज उसका रिजल्ट भी देखने को मिल गया। वैसे आज कारोबार भी काफी बढ़िया था। मतलब टोटल देखिए 3.5 करोड़ के ऊपर टोटल शेयर ट्रेड हुआ, जो कि आमतौर पे देखने को नहीं मिलता। इवन डिलीवरेबल परसेंटेज जो डिलीवरी हुआ है वो भी काफी बढ़िया था, 37.49% के आसपास। ओके, तो ओवरऑल बात करें अच्छी कंपनी है। और सबसे एडवांटेज क्या मालूम है, कंपनी के डिविडेंड। अरे बाप रे, कंपनी जो डिविडेंड पे करता है ना, प्रत्येक क्वार्टर में कंपनी कुछ ना कुछ डिविडेंड देता है। और उसके साथ साथ अगर रिटर्न्स मिल गया तो सोने पे सुहागा, है ना। तो अच्छी कंपनी है। अब तो शेयर फिर से अपना पीक में पहुंच चुका है, लेट्स से क्या होता है। और याद रखना, आज चल गया बट नीचे की तरफ इमीडिएटली 400 की लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिसेंटली हमने देखा 400 को क्रॉस करने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा था। अच्छा, फिर आ जाइए आपके ऑलराउंडर कंपनी, जिसको मैं कहता हूँ लार्सन एंड टुब्रो, एलएनटी। एलएनटी भी आज अपना लाइफ टाइम हाई टच किया, लगभग उसी लेवल पे क्लोजिंग भी दिया। और कंपनी को मिल गया बहुत ही गजब के ऑर्डर। देखिए, एलएनटी सिक्योर 5,000 से लेके 10,000 करोड़ इस रेंज पे एक ऑर्डर मिला है फ्रॉम सेल, जो कि दूसरे एक सरकारी कंपनी सेल की तरफ से ही ऑर्डर मिला। अब देखिए, एलएनटी जो प्राइवेट कंपनी है ना, ये अक्सर डिस्क्लोज नहीं करते, मतलब एग्जैक्ट जो ऑर्डर की फिगर है वो कंपनी डिस्क्लोज नहीं करते। कंपनी बस एक रेंज बता देते हैं कि हमें एक मतलब बिग ऑर्डर मिला, या सिग्निफिकेंट ऑर्डर मिला, लार्ज ऑर्डर मिला। ठीक है, तो इस टाइप की एक रेंज मेंशन कर देते हैं। तो उस रेंज के हिसाब से जो ऑर्डर कंपनी को मिला है वो लगभग 5 से 10,000 करोड़ के बीच। तो वो 6,000 करोड़ भी हो सकता है, 7,000 करोड़ भी हो सकता है, 9,000 करोड़ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बड़ा ऑर्डर मिला, इतना तय है। अच्छा, तो एलएनटी की शेयर देखिए रिसेंटली 4,000 के ऊपर बहुत स्टेबल भी है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे स्टे भी कर रहा है। शेयर देखिए बहुत ज्यादा नीचे फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है। ठीक है, मतलब 4,000 के बहुत नीचे। और शेयर देखिए फिर से अपना हाई पे पहुंच चुका है। देखिए बड़े कंपनी है तो यहाँ पे बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करने का भी चांस काफी कम है, बट फिर भी मैं कहूंगा
सेफ्टी पर्पस 4000 की लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है नीचे की तरफ एज अ सपोर्ट पॉइंट, ठीक है। और ऊपर की तरफ तो अभी खुला आसमान है, कभी भी कहीं पे भी शेयर जा सकता है। अच्छा, उसके बाद आ जाइए एक और बढ़िया खबर आपकी आईटीसी लिमिटेड, बढ़िया नहीं सॉरी, वैसे आईटीसी के ऊपर तो ऑलरेडी आपको मैं लास्ट डे अपडेट दे चुका हूँ। लास्ट डे हमने देखा था कि 10% शेयर क्रैश भी कर गया था। अगेन देखिए आज भी एक्सपेक्टेशन था कि शेयर गिरेगा और वैसा हुआ भी। देखिए जो इंसिडेंट हुआ है, मतलब जो सरकार की तरफ से एक्साइज ड्यूटी एक्स्ट्रा इम्पोज किया है, जो कि 1 फरवरी से ही लागू हो जाएगा, उसके बाद एक्चुअली बहुत सारे, बहुत नहीं मतलब मोस्टली ब्रोकरेज कह सकते हो कि इसको डाउनग्रेड किया है। फटाफट आप बस देख लीजिए कि कौन सी ब्रोकरेज ने कितना डाउनग्रेड किया, कितना रेटिंग दिया, क्या टारगेट दिया, ठीक है। ये देखिए सबसे पहले आ जाइए आपकी जेपी मॉर्गन। जेपी मॉर्गन ने जो पहले रेटिंग दिया था आपके न्यूट्रल की, अभी चेंज करके रिड्यूस करने की रेटिंग दिया। साथ में जो प्रीवियस टारगेट दिया था, ये देखिए 475 की, इसको कम करके अभी 375 की टारगेट दिया, काफी नीचे कर दिया, ठीक है, बहुत नीचे कर दिया। उसके बाद आ जाइए आपके जेपी मॉर्गन के बाद नुभामा, जो कि डोमेस्टिक ब्रोकरेज फर्म है, आपके डाउनग्रेड करके होल्ड करने की रेटिंग दिया और साथ में 415 रुपए की टारगेट दिया। 415 मतलब डाउनग्रेड एटलीस्ट किया है। अच्छा, यूबीएस ने देखिए बाई कॉल मेंटेन जरूर किया बट टारगेट प्राइस को कम कर दिया। पहले टारगेट दिया था 490 की, फ्रेश टारगेट दिया 430 की, रिसेंटली जो गवर्नमेंट की तरफ से डिसीजन लिया है। जेफ्रीज आ जाइए, जेफ्रीज ने भी देखिए डाउनग्रेड करके होल्ड करने की रेटिंग दिया, साथ में 400 की टारगेट दिया है। फिर आ जाइए आपके मोतीलाल ओसवाल, मोतीलाल ओसवाल ने भी डाउनग्रेड किया है, न्यूट्रल की रेटिंग दिया और साथ में 400 की टारगेट दिया। और शेयर आज हमने देखा अगेन 3-3.5% गिर गया और ये आगे भी गिरने का चांस है, क्योंकि देखिए आईटीसी लिमिटेड की हो सकता है कि इसकी जो बिजनेस है बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है, बट स्टिल एक बहुत बड़ा जो रेवेन्यू की कंट्रीब्यूशन वो आपको सिगरेट या टोबैको बेस्ड बिजनेस से देखने को मिलता है, तो जिस वजह से शेयर में तो इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। और इतना भी तय है कि शेयर देखिए हो सकता है कि कोई बड़े कंपनी है तो इमीडिएटली ना ड्रॉप हो, बट थोड़ा थोड़ा करके शेयर 300 की रेंज पे आने का बहुत ज्यादा चांस है, बहुत ज्यादा चांस है, मैक्सिमम चांस है, ठीक है। सो लेट्स सी क्या होता है। आशा रखता हूँ कि कंपनी कुछ ना कुछ डिसीजन लेगा अपनी बिजनेस को और ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए। भाई आगे बढ़ते हैं। आईपीओस के कुछ अपडेट मैं आपको दे देता हूँ। ग्रे मार्केट प्रीमियम जो चल रहा है मोस्टली अभी 0-0 और मोस्टली लिस्ट भी हो चुका है। अच्छा, कुछ बाकी है जैसे कि गैबियन टेक्नोलॉजीज 30% की प्रीमियम, मॉडर्न डायग्नोस्टिक 17% को प्रीमियम चल रहा है ग्रे मार्केट, बाकी आज सब लिस्ट हो चुका है, ठीक है, एक धड़ल्ले से। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट एनएचपीसी, अरे बाप रे इतना बढ़िया अपडेट दोस्तों। पर उसके पहले साथियों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और याद रखना मेरे प्यारे साथियों, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा मतलब रात की 10:30 की वीडियो, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन हो या पूरे दिन बाजार की अपडेट को डिटेल में चर्चा करेंगे, मिस मत करना, ठीक है। तो काइंडली रिक्वेस्ट करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। एनएचपीसी देखिए आज वैसे तो ये भी फैक्ट है कि पीएसयू सेक्टर मोस्टली बहुत ही बढ़िया मूड में था, चाहे वो एनएचपीसी हो, इरेडा हो, मतलब पावर से रिलेटेड कोई भी शेयर्स हो, आप आरईसी पीएफसी को देखिए, एनटीपीसी को देखिए, पावर ग्रिड, सब बढ़िया मूड में, ठीक है। वो तो एक वजह है कि शेयर चलो ठीक है बीच में काफी गिर गया था, तो आज एकदम से रिकवर कर गया 83.70 रुपीज पे क्लोजिंग, 5.20% ऊपर बाजार हो गया क्लोज। कंपनी ने दे दिया एक और गजब की इंफॉर्मेशन, कंपनी ने फंड रेज करने की प्लान किया। अब फंड रेज करना बहुत बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि किस रूट में करेगा। कंपनी बॉन्ड्स के रूट में करेगा, वो भी 2000 करोड़ की। ये देखिए आपकी इकोनॉमिक टाइम एनर्जी वर्ल्ड ने शेयर किया है लगभग 7 बजे पे, और कंपनी ने ये बाजार को इन्फॉर्म किया 6 बजे पे आज शाम के, ठीक है। तो कंपनी यहाँ पे 2000 करोड़ की फंड रेज करेगा भाया बॉन्ड, ये इंपॉर्टेंट है। अब जो आपको मैं इसके पहले भी समझाया था, याद आ रहा है कुछ? देखिए फॉर एग्जांपल कोई कंपनी, सी फॉर कंपनी, ये फंड रेज करना चाहते हैं तो ये मेनली 2 ही रूट में कर सकता है। एक आपके इक्विटी शेयर के थ्रू, जिसमें आपका क्यूआईपी हो गया, जिसमें आपका एफपीओ हो गया, जिसमें आपका ओएफएस हो गया, या तो आप बॉन्ड के रूट में कीजिए। बॉन्ड में आपका ग्रीन स्वी ऑप्शन हो गया, आपके कन्वर्टेबल डिवेंचर हो गया, नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड हो गया, ऐसे अलग अलग रूट है। अब फर्क क्या है कि कोई कंपनी जब इक्विटी शेयर के थ्रू क्यूआईपी एफपीओ में करता है ना, उसमें डिस्काउंट में किया जाता है हमेशा, और बॉन्ड के थ्रू जब करता है उसमें करंट वैल्यूएशन को किया जाता है, तो शेयर में जिस वजह से तेजी होता है। सो क्लियर। और साथ ही साथ देखिए शेयर में जो पहले जैसे वॉल्यूम फिर से आज हमें देखने को मिला, ये देखिए आज फिर से 3 करोड़ का शेयर ट्रेड हुआ, 3 करोड़ 24 लाख। और ये देखिए डिलीवरेबल परसेंटेज भी सेम है, डिलीवरेबल परसेंटेज में कोई कमी नहीं, 47.98%। तो भाई साहब तैयार हो जाइए,
जो आपको मैं इसके पहले भी बार बार कहता था ना कि देखिए पेशेंस रखिए, कंपनी खराब नहीं है, कंपनी एक नंबर कंपनी है, बस प्रॉब्लम ये है कि आप लोग के अंदर पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है। अब शेयर के लिए सबसे स्ट्रगलिंग फेज है 85 से लेकर 90, इसी रेंज पे ही पिछले 1 से 1.5 साल पे बार बार हडल फेस किया, बार बार रिजेक्शन मिला और वापस नीचे गिरा। तो जब तक ना आई थिंक कि 90 को स्टे कर जाए, शेयर थोड़ा सा कंसोलिडेशन ऐसा कर सकता है, बट 90 एक बार क्रॉस कर गया मतलब शेयर के लिए ओपन हो जाएगा ऊपर का रूट। ठीक है, चलो ये हो गया आपके एनएचपीसी के ऊपर अपडेट। एक और अपडेट दोस्तों जो आप में से बहुत सारे निवेशक की तरफ से आज दिन की फर्स्ट सेकंड वीडियो में पूछा जा रहा था, सर क्यूपिट लिमिटेड को बताइए, मतलब शेयर ने इतना बढ़िया मूवमेंट किया था पिछले कुछ महीनों पे, सालों पे, बट क्या वजह है कि सडनली आज बीच बाजार में 20%, वो भी छोटा मोटा नहीं, 5-6% नहीं, 20% लोअर सर्किट में क्लोजिंग दे दिया। दोस्तों मैं आपको एक बढ़िया न्यूज भी दूंगा, एक नेगेटिव न्यूज भी दूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज सुबह से कि क्यों शेयर आज एकदम फ्लैट चल रहा था। अगर आप देखेंगे लगभग 12:55 1 बजे तक तो फ्लैट था, बट 1 बजे के बाद सडनली एकदम से गिर गया। तो उसके पीछे रीजन दोस्तों कुछ ये है, देखिए क्यूपिट शेयर्स विच रोज 550% इन 1 ईयर, जस्ट इमेजिन कीजिए पिछले 1 साल पे 550% रिटर्न दिया, हिट 20% लोअर सर्किट आफ्टर बीइंग प्लेस अंडर एएसएम फ्रेमवर्क। व्हाट इज एएसएम लिस्ट? एएसएम मतलब एडिशनल सर्वेलेंस मेजर। अब कोई कंपनी की शेयर क्या होता है कि एकदम से जब चल जाता है ना, बहुत ज्यादा फास्ट मूव करता है, चाहे अपर सर्किट में हो लोअर सर्किट में हो, तो एक्सचेंज उसको पकड़ के ऐसे ऐसे गर्दन पकड़ के एएसएम लिस्ट में डाल देता है, लो अब तुम्हें निगरानी करेंगे हम, और जिस वजह से शेयर आज गिर गया। अब कंपनी दोस्तों बढ़िया पॉलिटिक्स खेल दिया। ऐसे मैं क्यों कह रहा हूं, मतलब आज शेयर में नेगेटिव अपडेट था, शेयर गिर गया। कंपनी ने आज शाम के वक्त ये देखिए अपने Q3 की बिजनेस का अपडेट दे दिया। कंपनी ने सोचा कि भाई इससे बढ़िया मौका तो हो ही नहीं सकता Q3 की अपडेट देना और Q3 का अपडेट देते हुए कंपनी ने यह भी कहा ये हमारे बेस्ट क्वार्टर है। कंपनी ने गजब के पॉलिटिक्स खेल दिया। ये देखिए क्यूपिट Q3 अपडेट, कंपनी एक्सपेक्ट दिसंबर क्वार्टर टू बी बेस्ट एवर। कंपनी ने बकायदा मेंशन भी किया है बैलेंस मतलब जो नोटिस में, गाइड फॉर ओवर 335 करोड़ फाइनेंशियल 26 रेवेन्यू। तो कंपनी की Q3 दोस्तों काफी बढ़िया हुआ, ये कंपनी ने आज आके कह दिया। तो मे भी अगर सब कुछ बढ़िया चला, जो गिरावट आज हमें देखने को मिला वो एकदम से रिवर्स भी हो सकता है। तो हो चुका है। तो आप में से जिनके पास भी क्यूपिट की शेयर है तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आशा रखता हूँ शेयर एकदम से रिकवर कर जाएगा। अच्छी कंपनी है, बट हाँ छोटे कंपनी होने के कारण बहुत रिस्की भी है, तो थोड़ा बहुत सोच समझ के आगे बढ़िएगा। ओके, बाकी दोस्तों और कोई आपका कंफ्यूजन, कोई डाउट्स या कोई शेयर के बारे में पूछना है, कमेंट करके प्लीज पूछिए। और इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।